स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल खबर इन एजुकेशन। दोस्तों, एक बड़ा ही दिलचस्प और बड़ा ही दिनों के बाद डॉक्टर रंजीत सिंह IAS, जो कि प्राथमिक शिक्षा निर्देशक हैं बिहार के, उनके द्वारा एक अभी उनके फेसबुक पेज के माध्यम से करीब देख पा रहे होंगे यहाँ पे करीब 2 घंटा पहले एक फेसबुक अपडेट आया है जो कि शिक्षक बहाली को लेकर है। और इस शिक्षक बहाली को लेकर वे क्या कह रहे हैं और इसके पीछे क्या राज हो सकता है, मैं आपको पूरा का पूरा ब्यौरा देने वाला हूं और पूरा बताने वाला हूं। तो दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर बिहार शिक्षक बहाली या फिर बिहार शिक्षा विभाग से संबंधित कोई भी सूचना आप चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि बिहार शिक्षा विभाग और बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन हो तो आपसे छूटे नहीं। तो दोस्तों, आइए हम लोग खबर अब शुरू करते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ आप डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह, इन्होंने अभी फेसबुक पेज पे उन्होंने लिखा है कि बिहार शिक्षक बहाली आप सभी को सूचित करना है कि बहाली एक केस के कारण थोड़ी डिले है, यानी कि ब्लाइंड केस फेडरेशन की बात अप्रत्यक्ष रूप से डॉक्टर रंजीत कुमार कर रहे हैं। जल्दी होगी, विभाग रेडी मोड में है, यानी कि कहना है कि जो विभाग है, शिक्षा विभाग है, वो रेडी मोड में है, लेकिन एक जो ब्लाइंड केस फेडरेशन है उसी के कारण थोड़ा डिले हुआ है। उम्मीद करता हूँ जल्दी ये बहाली होगी। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे राज क्या है, हम थोड़ा बहुत उसके ऊपर भी चलते हैं। दोस्तों, ये वही रंजीत सर हैं जो कभी बिहार शिक्षक बहाली पर हमेशा लाइव आया करते थे और अभ्यर्थियों को टाइम टू टाइम अपडेट दिया करते थे। लेकिन इन्होंने आज भी लाइव आया, लेकिन आज के लाइव में पहली बार इनके लाइव सेशन में ऐसा हुआ है कि बिहार शिक्षक बहाली पर इन्होंने कुछ भी नहीं बोला है, जबकि कमेंट्स बॉक्स में और इनके जितने भी व्यूअर हैं उनमें से सबसे ज़्यादा अगर कोई व्यूअर और सब्सक्राइबर हैं इनके यूट्यूब चैनल या फिर फेसबुक पेज के, तो शिक्षक अभ्यर्थी ही हैं। और शिक्षक अभ्यर्थी लगातार मैसेज करने के बावजूद भी आज के लाइव सेशन में एक शब्द भी इनके मुंह से बिहार शिक्षक बहाली को लेकर नहीं निकला, जिसे लेकर अभ्यर्थियों ने नाराज़गी जाहिर की। और इनका फेसबुक पेज या फिर यूट्यूब चैनल पे आप जाएंगे तो लाइक से ज़्यादा सब्सक्राइब है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अभी से ये 5 घंटा पहले का ये स्क्रीनशॉट हमने ले रखा है, जिसमें इनका लाइक अगर देखेंगे तो सिर्फ 224 और वहीं अनलाइक देखेंगे तो 1.5K, यानी कि 1500 से भी ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं रंजीत सर को ये लग रहा था कि हम जो नहीं बोले हैं उस पर, तो उसके बाद अभ्यर्थियों ने नाराज़ होकर यह डिसलाइक की प्रक्रिया शुरू की तथा इनके अगर कमेंट बॉक्स में देखें तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा कमेंट्स लिखा गया है, जिसमें से कुछ कमेंट्स का मैं जिक्र आप लोगों के सामने कर दूं। रोशन गुप्ता लिख रहे हैं कि सर, एक विश्वास आपसे ही थी, वह भी धूमिल होती हुई दिख रही है, विश्वास नहीं हो रहा है, स्क्रीनशॉट लेकर रख लूं, आप झूठे साबित हो जाएंगे। यानी कि अभ्यर्थियों को इन पर एक विश्वास था, लेकिन ये विश्वास भी टूटता हुआ दिख रहा है। वहीं प्रतिज्ञा साधना अर्चना जी हैं, वो लिख रही हैं कि पंचायत चुनाव शुरू होते ही रुझान आने लगे हैं। यानी कि इनका कहना है कि कहीं ना कहीं आप अप्रत्यक्ष रूप से जो गवर्नमेंट है उसको आप सपोर्ट कर रहे हैं और झूठा आश्वासन दे रहे हैं। साथ ही साथ अनुपम कुमार सिंह अनु जी हैं, ये लिख रहे हैं कि हम लोग आपको सम्मान के नज़रिए से देखते हैं, लेकिन अब आपके प्रति सम्मान कम होने लगा है। यानी कि कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों का जो विश्वास था उनके ऊपर, वो भी टूट रहा है, क्योंकि आप झूठी दलील दे रहे हैं तथा विधायक कार्यपालिका पर ज़्यादा प्रभावी है और आप कठपुतली बनकर रह गए हैं। एकदम सही बोल रहे हैं ये कि जो विधायिका है, यानी कि जो सरकार है, और ये कार्यपालिका है और अधिकारी हैं, तो ये कार्यपालिका हैं, और ये कहीं ना कहीं कठपुतली बनकर दिखते हुए साबित हो रहे हैं, क्योंकि इनका जो विश्वास था और जिस प्रकार से ये बिहार शिक्षक बहाली को लेकर सक्रिय दिख रहे थे रंजीत सर, वो आज देखने को नहीं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं ये है कि रंजीत सर ने इस डिसलाइक को देखकर और ये नाराज़गी को देखकर अभ्यर्थियों को इन्होंने जो पोस्ट किया है उसके पीछे हमें ऐसी आशंका है, हम पूरे नहीं कर सकते हैं कि ये जो जल्द होगी बहाली, विभाग रेडी मोड में है, ये
पोस्ट किया गया है, लेकिन सरकार का नज़रिया और सरकार का रवैया है और शिक्षा विभाग का जो रवैया है, अगर वो सही रहता तो अब तक बहाली पूर्ण हो गई रहती, या फिर एआई सिर्फ दायर कर चुका है लेकिन सुनवाई करवाना नहीं चाहती है बिहार सरकार और ये अधिकारी लोग। तो दोस्तों यही थी न्यूज़, मिलते हैं फिर से नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।